हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बहुत जल्द आपको टीमेट और बिजली मित्र उपभोक्ता की वैकेंसीज दिखने वाली है। इसके रिगार्डिंग जो है हमें काफी मैसेज जो है कमेंट बॉक्स में मिल रहे थे कि क्या जो है टीमेट की सैलरी रहती है, क्या जो है सिलेक्शन प्रोसेस है और किस तरह से 2020 में सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था। तो ये हम आपके लिए 2020 की नोटिफिकेशन लेकर आ गए हैं और साथ में जो है बिजली मित्र उपभोक्ता के लिए क्या सरकार ने जो है मापदंड तय किए हैं, ये भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। और एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये कैंडिडेट का रह रहा है कि बिजली मित्र उपभोक्ता या टीमेट में से कौन सी भर्ती रेगुलर होगी। तो ये आपको इस वीडियो में पूरा पता लग जाएगा, तो आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 2020 की ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की नोटिफिकेशन है। जब आपको 2020 में 1892 पदों पर ये भर्ती देखने को मिली थी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 1500 के करीब आपके यहाँ पर जो है जूनियर टीमेट आपके भर्ती हो रहे थे और 392 आपके हेल्पर एंड सब स्टेशन अटेंडेंट थे। और फिक्स कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट पर आपको आपकी ये वैकेंसीज 2020 में हुई थी। तो फिक्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर 7825 रुपए जो है यहाँ पर जो है कैंडिडेट को दी गई थी। तो आप मान के चलिए 8000 के आसपास जो है टीमेट की यहाँ पर सैलरी होगी, जो यहाँ पर बताया गया है। आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश सरकार अब ट्रेनिंग पॉलिसी लेकर आई है। पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, बस नाम चेंज किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट की जगह ट्रेनिंग कर दिया गया है। तो आप मान के चलिए ये आपकी यहाँ पर सैलरी होगी। तो ये आपकी जो है सब स्टेशन जो अटेंडेंट है उनकी 7825 रुपए है और बाकी जो टीमेट है उनकी जो है 8150 रुपए यहाँ पर सैलरी रहेगी। तो आपको ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो 8150 रुपए आपकी ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी रहेगी। पहले जो है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, अब एज इट इज ट्रेनिंग पीरियड में भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन उसमें जो है कुछ एक शर्तें लगाई गई है कि आपको ट्रेनिंग पीरियड में कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो ये इसमें कहा गया है। तो ये आप देख सकते हो कि उस 2020 में जब ये वैकेंसीज आउट हुई थी, तो आपके जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के यहाँ पर जो है चीफ इंजीनियर के ऑफिस रहते हैं, उन विंग से ये वैकेंसीज आउट हुई थी। तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि कितनी कितनी वैकेंसीज उस समय थी। मेरा मेन मकसद आपको ये बताने का ये है कि ऑफिशियल जो क्वालिफिकेशन है 2020 में क्या थी। और इस साल भी आपको पता है कि जो टीमेट के आरएनपी रूल है वो काफी पहले समय पहले बन चुके हैं, उसमें कोई बदलाव यहाँ पर नहीं होगा। तो जो कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन में बदलाव होगा, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन टीमेट के लिए रहती है, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आपसे मैट्रिक मांगा जाता है और उसके साथ साथ डिजायरेबल में और प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दी जाती है जिन्होंने जो है आईटीआई जो है सर्टिफिकेट वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन में कर रखा है। तो ये जो है आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आप देख पा रहे होंगे। यदि आपने इन दो ट्रेड में वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन में जो है कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। और बाद में हम बिजली मित्र उपभोक्ता की भी यहाँ पर बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है द कैंडिडेट विल बी सबमिटेड द कंप्लीट कोर्स ऑफ आईटीआई सर्टिफिकेट इन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो कैंडिडेट जो है कंप्लीट उनका आईटीआई होना चाहिए, तभी जो है ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो एज आप देख सकते हो कि ऑफिशियली टीमेट की एज जो है क्या रखी गई थी 2020 की नोटिफिकेशन के अनुसार। तो एज आप देख सकते हो कि 1830 साल यहाँ पर जो है रखी गई है, यानी कि जनरल के जो कैंडिडेट है वो 18 से 30 साल तक की जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप आते हो रिजर्व कैटेगरी से तो आपको 3 और 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल सकती है। 35 तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो आपका सवाल था कि सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है टीमेट जो है क्लास 4 की जॉब है और यहाँ पर जो है आपका कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं रहता है। आपका जो मेरिट होता है आपके 10th मैट्रिक के एग्जाम जो आपके मार्क्स रहते हैं उसके बेस पर और आपके आईटीआई के मार्क्स पर रहता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए द टोटल सिलेक्शन ऑफ 100 मार्क्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिक टू बी अवॉर्डेड इन द प्रोराटा बेसिस, यानी कि आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स आए हैं उसको 60 में कन्वर्ट किया जाएगा
60% मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन जिसमें कि ITI वायरमैन इलेक्ट्रिशियन में यदि आपने कर रखा हो या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास जो है 6 मंथ का कोर्स आपके पास है, तो आपको जो है 25 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो आप मान के चलिए कि 60 प्लस 25 85 मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं। और 15 मार्क्स का जो है आपका जैसे एज इट इज हिमाचल प्रदेश में जो है इवैल्यूएशन होता है। तो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया आपको पता है कि किस किस के मार्क्स आपको लगते हैं। आपको जो है यहाँ पर बैकवर्ड एरिया पंचायत का 1 नंबर मिलता है, लैंडलेस फैमिली का 2 नंबर मिलता है, नॉन एम्प्लॉयमेंट का 2.5 नंबर मिलता है। और यदि आप जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 1 नंबर उसका मिलता है, NSS का 1 नंबर मिलता है, BPL फैमिली के 2.5 नंबर मिलते हैं, विडो डाइवोर्सी को 1.5 नंबर मिलते हैं, सिंगल डॉटर को यहाँ पर 1 मार्क्स मिलता है। तो इसी अनुसार जो है आपके 100 मार्क्स से जो है आपकी यहाँ पर मेरिट बनती है। आई होप आपको जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर पता चल गया होगा। जितने आपने मैट्रिक में मार्क्स लिए हैं उसको 60 में कन्वर्ट कर लीजिए और 25 मार्क्स आपके ITI ट्रेड के रहते हैं और 15 मार्क्स आपके इवैल्यूएशन के रहते हैं जो आपके पास सर्टिफिकेट है। तो उसके बेस पर आपकी मेरिट बनती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इवैल्यूएशन फॉर द प्री-सब्सक्राइब्ड पैरामीटर फॉर 15 प्योरली ऑन मेरिट बेसिस विद जोन वाइज 1:3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जोन वाइज कैंडिडेट को जितनी वैकेंसीज एडवर्टाइज है उसका 1:3 की रेशो में मान लीजिए 1000 पोस्टें हैं तो 3000 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है 15 मार्क्स के वैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है उसके लिए बुलाया जाएगा। तो ये जो है पूरा क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो आई होप आपको जो है पूरी यहाँ पर ये टीमेट भर्ती से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि एज मैंने आपको बता दी, सैलरी आपको बता दी और सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर बता दिया। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो पिछले कल न्यूज आपको देखने को मिली है, जो बिजली मित्र उपभोक्ता है तो 10वीं पास और ITI प्रमाण पत्र वाले युवा बन सकेंगे बिजली मित्र उपभोक्ता। तो राज्य सरकार ने भर्ती के लिए तय किए पात्रता नियम, जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। तो आप मान के चलिए अक्टूबर या नवंबर में आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि 1602 बिजली मित्र जो यहाँ पर बताए गए हैं, आपके पास जो है वायरमैन में आपके पास या इलेक्ट्रिकल में आपके पास ITI होना चाहिए। और आपकी जो एज है यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिजली मित्र उपभोक्ता के लिए भी 18 से लेकर के 30 साल तक आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर साफ कर दिया गया है। और बिजली मित्र उपभोक्ता को आपको पता है कि कितनी सैलरी देने की बात कही गई है, 6000 रुपए यहाँ पर इनको सैलरी दी जाएगी। तो ये आप देख सकते हो। तो 1602 बिजली मित्र उपभोक्ता भरे जाने हैं, जिसमें से कि आपको मैंने कल भी ये न्यूज के बारे में बताया था कि लगभग आपके 4000 से ज्यादा पद जो है टीमेट के खाली है। उसमें से जो है 3000 उसमें से 1000 जो है रेगुलर फिल हो रहे हैं, बाकी जो है बिजली मित्र उपभोक्ता से भरे जा रहे हैं। तो बहुत से कैंडिडेट का ये डाउट है जो बिजली मित्र उपभोक्ता है और टीमेट भर्ती है, इनमें से कौन सी रेगुलर जॉब है। और जैसा कि आपको पता है कि टीमेट के जो आपके पास RNP रूल है वो बरसों से बने हुए हैं। तो ये जो आपकी भर्ती होगी, टीमेट की भर्ती होगी, या तो ट्रेनी बेसिस पर होगी, यानी कि 2 साल आपको ट्रेनी पीरियड में रखा जाएगा, फिर आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। और जो आपके बिजली मित्र उपभोक्ता है वो एक विशेष पॉलिसी के तहत है। इसमें आपको लंबा टाइम जो है यहाँ पर लगभग 8 से 10 या 10 से 12 साल यहाँ पर लगाने होंगे। और उसके बाद जो है कहीं जाकर के आपको टीमेट की पोस्ट पर जो है वहां पर जो है आपके वहां पर एलिजिबिलिटी वहां पर हो सकती है। ये अभी भविष्य की बातें हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बिजली मित्र उपभोक्ता में आप 2 साल बाद रेगुलर नहीं होंगे। इसमें आपको काफी लंबा अरसा जो है 6000 पर जो आपकी सैलरी होगी उस पर आपको रहना होगा। तो ये जो है आई होप आपको सारे डाउट जो है यहाँ पर आपके टीमेट भर्ती से रिलेटेड जो है दूर हुए होंगे। तो बस आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो ताकि सभी कैंडिडेट तक जो है ये वीडियो पहुंच सके। तो बस आज की अपडेट के लिए इतना ही। फर्दर अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।